नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। हो जाइए सावधान, आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह 3 व्यक्ति और बागेश्वर धाम के पर्चे में भी इन तीनों के नाम स्पष्ट आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको सच्चाई बताएंगे जो आपसे छुपाई गई है। आज की इस वीडियो में एक एक ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, कौन आपकी सफलता का दुश्मन है और कौन आपको अपना मानता है। आज यह भेंट करना हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि कलीकाल में दुश्मन बदल गए हैं। आजकल के लोग अपनी गुप्त नीतियों से सामने वाले व्यक्ति का घर तोड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए तो उन्हें कौन पूछेगा, अगर आपका नाम हो गया तो वे तो दब जाएंगे। जबकि उनके मन में यह भाव होना चाहिए कि अपनों की तरक्की से कोई छोटा नहीं होता, किसी का नाम नहीं दबता, बल्कि उस व्यक्ति का भी नाम रोशन होता है जो उसके घर के परिवार का सदस्य होता है। लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और यह 3 लोग पूरी तरह से आपको गिराना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य केवल और केवल आपको रास्ते से हटाना है। आज की वीडियो में इनका नाम बताकर आपकी आंखों पर लगी भरोसे की पट्टी को खोल देंगे और आपको सही रास्ता, सही मार्ग दिखा देंगे। बस आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को आधा देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिलता, उस व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, चमत्कारिक उपाय नहीं मिलता। अगर आप आज की वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पर ध्यान की प्राप्ति होगी। सबसे पहले सच्चे शिव प्रेमी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखा, आपको जरूर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगा। आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे परिवार में भी कई सारे लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे जितने रिश्ते नाते होते हैं, जितने हम अपने जीवन में रिश्ते निभा रहे होते हैं। रिश्ते कई प्रकार के होते हैं और रिश्ते दोस्त तो कई सारे होते हैं। कुछ खून के रिश्ते होते हैं, कुछ सामाजिक रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों में दोस्तों जरूरी नहीं कि हर रिश्ता निस्वार्थ भाव से हमारे प्रति लोग निभा रहे हों। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें अपना सच्चे दिल से, सच्चे मन से माने। बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार दोस्तों धन के लालच में, कई बार दोस्तों जलन के प्रति, कई बार लोग हमसे जलते भी हैं। कई बार लोग धन के लालच में हमारे दुश्मन तक बन जाते हैं। वो हमसे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो मन ही मन हमसे जलते हैं। हमारी धन दौलत से जलेंगे, हमारी खुशियों से जलेंगे और फिर अंदर ही अंदर उनके मन में दुश्मनी के भाव जागने लगते हैं। फिर ये लोग हमको बोलेंगे नहीं, बल्कि ये लोग हमारी पीठ पीछे हमारी बदनामी करेंगे, समाज में हमारे बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाएंगे। ये लोग हमारे अपने ही होते, हमारे घर के भी कुछ लोग हो जाते हैं। कई बार दोस्तों हमारे घर में हमारे काका काकी, चाचा चाची, हमारी बुआ और ऐसे दोस्तों कई सारे लोग होते हैं। कई बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा परिवार साथ में रहता है। तो दोस्तों अक्सर घर के ही लोग हमसे जलने लग जाते हैं। कई बार दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं कुछ दिनों बाद में आपको वापस लौटा दूंगा। आपके पास पैसा है, लेकिन आप अपनी कुछ जरूरतों के चलते, अपनी कुछ परेशानियों के चलते आप वह पैसा उनको नहीं दे पाते हैं। तो वह सामने वाले रिश्तेदार को आप एक दुश्मन के जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि आपने उनको मदद के लिए ना कर दिया होता है। तो वह आपको बिल्कुल खिन्नता के भाव से देखेंगे। उनके मन में बहुत द्वेष के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। वह लोग आपको एक दुश्मन के जैसे मानने लगेंगे। भले ही वह आपको मुंह पर कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन वह मन ही मन आपसे जलेंगे, आपको एक दुश्मन मानेंगे, क्योंकि आपको मैं मदद के लिए बोला था और आपने मदद की नहीं। और उसके बाद दोस्तों ये लोग जलन के चलते, ये लोग दुश्मनी के चलते हमारे प्रति ही समाज में अफवाह उड़ाते हैं। हमको बर्बाद करने के लिए, हमको नीचा गिराने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं। कई बार यह लोग तंत्र मंत्र करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता है। सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वह हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। ये लोग दोस्तों हमारे बारे में हर चीज जानते हैं। हम कब कहां जाते हैं, हम कब क्या खाते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, उनको क्या खाना पसंद होता है। इन रिश्तेदारों को, इन घर के लोगों को सब कुछ पता होता है। हम कितना कमाते हैं, हम क्या खर्च करते हैं, हम कहां जाते हैं, सब कुछ पता होता है और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं।
दोस्तों, ये लोग फिर आपके बच्चों के ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो तांत्रिक क्रिया होती है, जो तंत्र मंत्र होते हैं, वह बच्चों के ऊपर आसानी से हो जाते हैं और फिर आपके बच्चों को निशाना बनाते हैं, जिसके बाद होता यह है कि आपके जो बच्चे हैं वह बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। घर के जो छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते, अगर बच्चे बड़े हो तो फिर बच्चा शरारतें बहुत ज्यादा करने लगता है। कई बार बच्चा नशा करने लगता है, पढ़ाई बढ़ाई नहीं करता है। अगर बच्चा बड़ा हो तो गलत संगत में पड़ जाता है, नशा करने लगता है, गलत गलत संगत में उसकी आदत पड़ जाती है और फिर पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। दोस्तों, इन टोने टोटके और तंत्र मंत्र के कारण तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इन सभी चीजों से आसानी से बच सकते हैं। कुछ सावधानी बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। देखिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार है या फिर आपके घर के ही कुछ लोग हैं या फिर आपका दोस्त है, अगर आपके पास मदद के लिए आता है, आपके पास पैसों की मदद के लिए आता है या फिर किसी चीज की मदद के लिए आता है और आप उसकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि आपकी भी कुछ मजबूरी होती है। सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह हमारी मजबूरी नहीं देखता है, ना ही हमारी परेशानी देखेगा। उसको तो केवल अपनी जरूरत सबसे प्रिय होती है। अगर उसकी जरूरत हमने पूरी कर दी तो हम उसके लिए भगवान बन जाएंगे, और अगर उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो हम उसके लिए एक दुश्मन, एक गद्दार बन जाएंगे। सीधा सा फंडा है दोस्तों, यह जो दुनिया है स्वार्थ के सिद्धांत पर चलती है। चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो, चाहे भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, अगर आप अपने रिश्तेदार के काम आएंगे तो वह आपसे रिश्ता निभाएगा, लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे तो वह भी आपसे कटने लगेगा, आपको दुश्मन समझने लगेगा। दोस्तों, यह एक इस कलयुग की कड़वी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि यहां रिश्ते नाते भी दोस्तों स्वार्थ के दम पर ही निभाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन दौलत है और अगर आप उनके काम आएंगे, अपने रिश्तेदारों की मदद करेंगे, तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे रिश्ते होंगे। आप देखेंगे कि आपके पास खूब सारे दोस्त होंगे, आपके पास खूब सारे रिश्तेदार होंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपके हर पल काम आएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्त आपके पास कोई नहीं आएगा, और अगर आपके पास पैसा है और अगर आप उनको मदद के लिए ना कर देंगे तो भी यह लोग आपके पास तक नहीं आएंगे, आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे। तो दोस्तों, स्वार्थ के सिद्धांत पर चलती है ये पूरी दुनिया, इसलिए किसी से भी दोस्तों आप दिल से रिश्ता ना निभाएं। पहली बात तो ये है, देखिए आप दिल से रिश्ता निभाते हो, आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता है आप जितनी हो सकते हैं आप लोगों की मदद करते हो, चाहे कोई पराया हो या अपना। आप दोस्तों हर बार मदद करते ही हो, लेकिन कभी कभी आप अपनी मजबूरी के चलते लोगों की मदद नहीं कर पाते, लोगों के काम नहीं आ पाते, फिर भी वह लोग समझ नहीं पाते कि आपकी मजबूरी है। उनको तो ऐसा ही लगता है कि आपने तो मना कर दिया, आपका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने जीवन में मस्त रहें। यह जो दुनिया है स्वार्थ के दम पर चलती है, स्वार्थ के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए इस दुनिया से लेना देना बंद कर दीजिए। आप अपनी दुनिया में मस्त रहें। लोगों से दोस्तों कोई मतलब न रखें, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई आपसे नाराज हो जाता है तो आप भी दोस्तों कई दिनों तक परेशान रहते हैं। आप अपनी इज्जत गिरा लेते हैं उस व्यक्ति को मनाने में, लेकिन ऐसा न करें। जो व्यक्ति रूठा हुआ है उसको रूठा रहने दें। जो आपसे बात कर रहा है अच्छी बातें ना भी करे तो कोई परेशानी नहीं है, यह सिद्धांत अपना लें। अगली चीज है दोस्तों, हर बार लोगों की मदद करना जरूरी नहीं है। आप तो लोगों की मदद हर बार करते हो, लेकिन क्या लोग आपकी मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप लोगों की रात रात को जाग जाग कर मदद कर देते हैं, पैसों से लेकर हर संभव आप मदद कर देते हैं। दोस्तों, पैसा नहीं होता है तो दोस्तों आप कहीं से कर्जा लेकर लोगों की मदद कर देते हो, लेकिन लोग आपके बारे में सोचते तक नहीं हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपके काम कोई नहीं आता है। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए कि किसी से भी लेना देना छोड़ दीजिए। जो मुख्य रिश्ते होते हैं, जैसे भाई का, बहन का और दोस्तों, जो मुख्य रिश्ते होते हैं वही काम आएंगे, उसी के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए सारे रिश्ते नातों को छोड़ें और मुख्य रिश्तों पर ध्यान दीजिए।
अब अगली चीज है दोस्तों, अपने बच्चों को भी यह सावधानी बरतने का बोलें कि कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, किसी का दिया हुआ आपको नहीं खाना है, ना ही बच्चों को खाना है। कोई पड़ोसी आपके बच्चों को कुछ खिलाता है तो खाना नहीं है। कोई रिश्तेदार आपके बच्चों को कुछ खिलाए तो खाना नहीं है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र करके कुछ चीजें खाने की आपके बच्चे को खिला देंगे। आपको खिला देंगे तो इससे आपके घर में और आपके बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा और फिर वह उनके वश में आ जाएंगे। इसीलिए ऐसी चीजें करें ही नहीं और सावधानी बरतें। अगली चीज है दोस्तों, इस दुनिया में दोस्तों आपको कई लोग बोलेंगे कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, काला जादू कुछ नहीं होता है, ये तो तेरा फूटा नसीब है, ये तो तेरे भाग्य ही खराब है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जहां भगवान है तो वहां दानव भी है। आपने देखा होगा कि दोस्तों जहां अच्छी शक्तियां होती हैं तो वहां बुरी शक्तियां भी होती ही है। इसलिए तंत्र मंत्र भी होते हैं। जिस तरह से हम मंत्र पढ़कर भगवान को खुश करते हैं, वैसे ही कुछ लोग मंत्र पढ़कर दानव को भी खुश करते हैं और तंत्र मंत्र तक करवाते हैं दोस्तों। इसलिए सब कुछ संभव है दोस्तों। किसी की अच्छी नजर होती है तो किसी की बुरी नजर भी होती है। अगर कोई दोस्तों आपके घर पर आता है तो उसके आने के बाद अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लग जाए तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपके लिए लकी है। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाए, कोई बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाएं और सब अनर्थ अस्त व्यस्त हो जाए, तो समझ जाना वह व्यक्ति आपके लिए पनौती है और वह व्यक्ति आपके लिए अशुभ है। तो उस व्यक्ति को उसके बाद से घर में आने ही मत देना। और अब अगली चीज बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन की कुछ परेशानियों को देखना है। सबसे पहले कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं। जब आप दोस्तों झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में हैं कई सारी परेशानियां, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे सास बहू में नहीं बन रही है, चाहे कोई आपका घर का व्यक्ति है वह नशा करता है, चाहे आपका पति नशे करता है, चाहे आपकी जो बीवी है, आपकी जो पत्नी है वह अच्छे लक्षण की नहीं है, या फिर आपके बच्चे शरारती हैं। दोस्तों कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। किसी को संतान की है तो किसी के संतान नहीं है, किसी को शादी नहीं हो रही है, कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों अब इन परेशानियों से बाहर कैसे आया जाए। दोस्तों हम सभी यही चाहते हैं कि परेशानियां खत्म हो और हमारे जीवन में भी खुशियां आएं। तो देखें, सब्र करें। आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं रहे, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। और वह नियम क्या है मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत से लेकर अंत तक की बात करते हैं। देखिए, इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के दोस्तों व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है उसकी बात ही निराली है। हमारा सनातन धर्म सबसे अव्वल है दोस्तों, और यही सनातन ही सर्वोत्तम है। दोस्तों इस धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लीजिए। अब दोस्तों मैं कुछ चीज बता रहा हूं। दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। आजकल की पीढ़ी दोस्तों दिन में सोती है, सुबह लेट उठती है और रात को देर तक जागती है। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। कोई मजबूरी नहीं है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वहीं से सारी खराब चीजें होना शुरू हो रही है। सुबह जितनी जल्दी हो सके जल्दी उठें। कम से कम 100 अलार्म बजे के पहले उठने की तो आदत डाल ही लें। सुबह जल्दी उठोगी तो आपके घर पर भगवान आएंगे। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो भगवान का जब आने का समय होता है सुबह सुबह, और वह जब आपको सोया हुआ देखेंगे, आपके घर के द्वार को बंद देखेंगे, तो आपके घर में भगवान आएंगे ही नहीं, ना ही सकारात्मक शक्ति आएगी आपके ऊपर नहीं। दोस्तों उठ जाए, अच्छे अच्छे आपके घर में आएगी। जो लोग देर तक सोते हैं उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, और ऐसे घरों की जो दैवीय शक्ति होती है वह भी कमजोर हो जाती है, और उसके बाद उनके ऊपर जो जादू टोने तंत्र मंत्र है वह बहुत ज्यादा असर करते हैं।
बहुत खतरनाक असर करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के ऊपर अगर तंत्र मंत्र भी हो जाए तो असर नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में नियम अपना रखे हैं जिससे उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने लग जाएं, और जो लोग नहाते धोते नहीं हैं, कृपया करके सुबह उठकर नहाना धोना शुरू कर दें। सबसे पहले उठना है, उसके बाद नहाना धोना है, फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती, दीपक लगाना है। अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाने हैं। घर में अगरबत्ती, धूप लगानी है और उसके बाद आगे की शुरुआत करनी है। खास करके महिलाएं, पुरुष सभी को यह बात ध्यान रखनी है। महिलाएं अगर घर के मंदिर में अगरबत्ती, दीपक लगा रही है तो आप घर से निकलने से पहले भगवान के दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और उसके बाद रास्ते में कोई मंदिर मिले तो वहां पर जाइए और फिर अपने दिन की शुरुआत करिए। आप भी यही चीज अपनाएं, अपने बच्चों को भी यही चीज अपनाने की बात करें। इसके बाद दोस्तों, आप अपना काम करें, अपना धंधा करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, छल कपट मत करिएगा, किसी के साथ मक्कारी मत करिएगा और अपने घर में लड़ाई झगड़ा जितना हो सके कम कर दें, क्योंकि जिस घर में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है दोस्तों, उस घर में देवता वास नहीं करते हैं, और जिस घर में देवता वास नहीं करते उस घर में फिर दोस्तों दानव शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, प्रेतात्मा वास करने लग जाती है। इसलिए घर का वातावरण अच्छा रखें तो उस घर में स्त्रियों को सम्मान दें, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें, और रात्रि में जब आप सो रहे हो तो दोस्तों भगवान को प्रणाम करके सोएं और अच्छे से हंसी खुशी से रहें। घर में बस इतना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी को बुरा भला मत बोलो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बस इतना कर लो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तंत्र मंत्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, या कुछ नियम बता दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आशा है मेरी हर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बार बार मैं आपको कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा। अब दोस्तों, उपाय मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, किसी भी तंत्र मंत्र से बचने के लिए और किसी भी दुश्मन को हराने के लिए केवल एक उपाय आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, रोजाना प्रतिदिन सुबह सुबह पानी में रोली मिलाकर यानी कि कुमकुम मिलाकर और थोड़े से चावल ले लें, पानी में मिलाएं और सूर्य देव आपको अगर दे दें, सुबह सुबह ये काम रोज करें, आदत डाल लीजिए, नियम बना लीजिए। इस उपाय को आप रोजाना करें। और दोस्तों, आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, तो दोस्तों 21 दिन तक लगातार बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। 21 दिन तक लगातार बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है दोस्तों। इससे भोलेनाथ जी आपके दुश्मनों से रक्षा करेंगे और आपके घर को भी हमेशा रक्षा में बना के रखेंगे। आपको वह जो बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर चढ़ाए तो कुछ देर के बाद वह जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है अपने घर लेकर आ जाएं और अपने घर के मंदिर में उसको रख दें। 21 बेलपत्र आपको इकट्ठे करने हैं। अपने घर के मंदिर में रोजाना एक एक बेलपत्र आपके मंदिर में आना चाहिए। दोस्तों समझ गए हो? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, और इसके बाद दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आपको दोस्तों मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नियमित रूप से सुबह सुबह हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना है। सुबह सुबह करीब 10 बजे से पहले आपको हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना है। किसी भी आसपास हनुमान जी के मंदिर जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। और अगर लाल रंग का फूल मिल जाए तो आप उनको लाल रंग के फूल भी अवश्य चढ़ाएं। नियमित बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बहुत फायदे होते हैं दोस्तों। आपके दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा, यह लिखकर रख लेना। दोस्तों आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।